आज भारत सरकार की सहकारिता नीति 2025 का अभी विमोचन हुआ है। अगर मुझे ठीक याद है तो 2002 में पहली बार भारत सरकार सहकारिता नीति लेकर आई थी। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। श्री अटल जी उस सरकार के प्रधानमंत्री थे और आज 2025 में आजादी के बाद दूसरी सहकारिता नीति भारत सरकार लेकर आई है। वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और श्री नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री। इस बात को मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जो पार्टी का दृष्टिकोण, जो सरकार का दृष्टिकोण भारत को समझता है, भारत के विकास को समझता है और भारत के विकास के लिए जरूरी सभी चीजों को समझता है, वो ही सहकारिता क्षेत्र को महत्व दे सकता है। मित्रों, सुरेश प्रभु जी ने अभी कहा कि दुनिया के मॉडल फेल हो रहे हैं और नए मॉडल की जरूरत है। कोई नए मॉडल की जरूरत नहीं है। ये देश हजारों साल से एक मॉडल पर चल रहा है और इसका कोई लंबा चौड़ा आर्थिक विकास का और अर्थतंत्र के विकास का मॉडल का कोई बड़ा थ्योरी नहीं है। अगर मूल इकाई देश की और अर्थतंत्र की समृद्धि हो, रोजगारी युक्त हो और संतुष्ट हो तो वो इकोनॉमिकल मॉडल कभी फेल नहीं हो सकता। देश के अर्थतंत्र की और देश की मूल इकाई व्यक्ति है। अभी जो पूरी दुनिया में असमंजस दिख रही है, इसका मूल कारण है कि जीडीपी और जीडीएसपी के आधार पर अर्थतंत्रों की नींव डाली गई। उसमें व्यक्ति, नागरिक, उसका रोजगार, उसकी संतुष्टि, उसका सच्चे अर्थ में सुख, उसको साइड पर रखकर काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2027 में हम विश्व के तीसरे नंबर के अर्थतंत्र बनकर उभर आएंगे और मुझे विश्वास है हम चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं, तीसरे नंबर पर जरूर पहुंच जाएंगे। परंतु इसके साथ साथ 130 करोड़ 140 करोड़ नागरिकों के सम विकास की भी जिम्मेदारी भारत की है। सबका सामूहिकता के साथ विकास हो, सबका सम विकास हो और सबके विकास के माध्यम से देश का विकास हो, ऐसा मॉडल बनाना ये भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार है, भारत का मूल विचार है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के लगभग 75 साल के बाद सहकारिता मंत्रालय बनाया और सहकारिता मंत्रालय जब बना तब सहकारिता क्षेत्र एक प्रकार से जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिख रहा था। हम आज पीछे मुड़कर देखते हैं कि 4 साल में क्या हुआ है, तो सबसे पहला 4 साल में बाकी बहुत सारी सिद्धियां हैं। सुरेश प्रभु जी और मेरे सामने जो बैठे हैं वो सभी लोग अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन भी कर सकते, बता भी सकते, मगर सबसे पहली सिद्धि है आज देश का एक छोटे से छोटे सहकारी इकाई का मेंबर गर्व के साथ, आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो गया है। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है। ये 4 साल के अंदर सहकारिता क्षेत्र समानता के आधार पर, कोऑपरेटिव सेक्टर, कॉरपोरेट की समानता के आधार पर हर पैमाने पर खड़ा है। और जब मैं कहता हूं कि समानता के आधार पर खड़ा है, तब प्रायोरिटी की दृष्टि से, टैक्सेशन की दृष्टि से और विकास के लिए उपलब्ध फंड की दृष्टि से, सभी दृष्टि से कोऑपरेटिव सेक्टर, कॉरपोरेट के साथ समानता के आधार पर। और एक जमाने में
कुछ साल पहले 2020 में ही अगर कोई देख लेता तो बहुत सारे अर्थतंत्र के जानकार लोगों ने इसको एक डाइंग सेक्टर डिक्लेयर कर दिया था। आज वही लोग मुझे मिलते हैं और मेरे अलावे जिन जिन को मिलते हैं वो कहते हैं इसका भी एक फ्यूचर है। मगर मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जहां तक भारत के 130 करोड़ नागरिकों का सवाल है और विशेषकर 80 करोड़ लोग जो विकास की रेस में पीछे पड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं, उनके लिए मैं एक वाक्य बोलना चाहता हूं, इसका भी फ्यूचर नहीं है, इसका ही फ्यूचर है। और ये लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए ये 48 सदस्यों की कमेटी बनाई गई जिसमें सुरेश प्रभु जी अध्यक्ष बने। उन्होंने 4 जगह क्षेत्रीय कार्यशालाएं भी की। कई चुने हुए प्रतिनिधि, कोऑपरेटिव क्षेत्र के नेता, विशेषज्ञ, शिक्षाविद, अनेक मंत्रालय, हर प्रकार के स्टेक होल्डर से विशद चर्चा कर एक कोऑपरेटिव नीति बनाई है। और सारे जो सुझाव आए, लगभग 750 के आसपास सुझाव आए, मुझे जो मिले हैं उसको मिलाकर उसमें 17 बैठकें हुई और फिर आरबीआई और नाबार्ड के साथ भी परामर्श हुआ और ये नीति बनी है।